जब जब बहार आई। दादा दादी, अगर हमारे साथ चिंटू होता पर कितना मजा आता ना, लेकिन वो सो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं तो जानता था संदीप जी कि ऐसे लोगों के मनभेद ज्यादा दिन तक नहीं चलते, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि रखो, लो बेटा, ले लो, लो। लेकिन समधन जी वो क्या कहते हैं, दुख का एक एक पल भी ना सदियों की तरह लगता है। जब अपने साथ होते हैं ना तो खुशियां कोई ना कोई बहाना ढूंढकर आ ही जाती हैं। अब देखिए ना, हमारे लिए हंसना भी जैसे एक सपना होके रह गया है, लेकिन जब से सबने मिलना जुलना शुरू किया है तो खुशियां फिर से वापस आ गई हैं। हाँ, अब तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि बस हंसते हंसते चले जाएं। दादाजी, आपको कहाँ जाना है? आप मत जाओ ना, हमें आपके साथ बहुत मजा आता है। नहीं बेटा, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है ना, उसे तो एक दिन जाना ही पड़ता है बेटा। अच्छा, जैसे हमारे स्कूल में रूल्स है ना, सबको यूनिफॉर्म में आना है, वैसे रूल्स। पर आप तो स्कूल में नहीं जाते, आपको कौन बुलाया? बेटा, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, वहां सब पढ़ते हैं। तुम दोनों भी पढ़ते हो, और उस स्कूल का नाम है दुनिया। वहां तुम टीचर भी हो, तुम स्टूडेंट भी हो, और स्टूडेंट जब वहां से पास होके निकलता है ना, तो लोग उसे भूलते नहीं है। उसके अच्छे काम की वजह से लोग उसे हमेशा याद करते हैं। जैसे गांधी जी, भगत सिंह, इन लोगों को हमेशा याद करते हैं क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है ना? डॉक्टर अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, वो सब हमारे हिस्ट्री बुक में। शाबाश बेटा, ऐसे लोग दुनिया से कभी नहीं जाते, क्योंकि उनकी बातें, उनके सिद्धांत हम कभी नहीं भूलते। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं मिल जाता, इसके लिए बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। तुम और चिंटू मिलकर दोनों बड़े बड़े काम करोगे ना? मैं तो इतनी छोटी हूँ, बड़ा काम कैसे करूंगी? अरे बेटा, तो जब बड़ी हो जाना तो बड़ा काम करना है ना? बिल्कुल। और बेटा, गांधी जी हमेशा लड़ाई झगड़े के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने बुराई को दूर करने के लिए सत्याग्रह जैसा अचूक और मजबूत हथियार हमें दिया है। लेकिन ये सत्याग्रह कहाँ मिलता है? मेरे स्कूल में एक लड़का है, वो मुझे बहुत परेशान करता है। मैं सत्याग्रह से उसका सर तोड़ दूंगी। सत्याग्रह में हम दूसरों का सर नहीं फोड़ते, बल्कि सामने वाले हमारा सर फोड़ते हैं। लेकिन वो तो मेरा सर फोड़ रहा है ना। सत्याग्रह में बहुत ताकत होती है, सामने वाला अपने आप थक जाता है। सत्याग्रह का ये मतलब होता है कि बिना लड़ाई झगड़े के हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किसका फोन था? वो मेरे लंदन वाले क्लाइंट है ना, जिनसे मैं हमेशा जाता था लंदन मिलने। मेरी एक इम्पोर्टेंट डील उनके साथ ब्रेक हो गई। शायद तुम्हें ऑफिस जाना होगा। हाँ, शायद। कितना समझती हो तुम मुझे?
हेलो, जी मेरी मनीष मेहरा से बात करवाइए, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। गाड़ी है और ये इधर कहाँ जा रहा है? ड्राइवर, ये जो गाड़ी जा रही है ना, इसका पीछा करो, उसके पीछे रखो एकदम। जा कहाँ रहा है? सलाम साहब, कहाँ जाना है? 502 में जाना। ठीक है, नंबर लिख लीजिए। ये रखो। ठीक है, रखे रहो। रख लो रख लो। विशाखा, विशाखा, सांसों में सांसों को खुल जाने दो। रुस्वा थी कभी मेरी अंगड़ाइयां, अब नहीं। अपनी दरमियां दूरियां अब नहीं। आवाज दो प्यार को, खामोशियां नहीं। इस वक्त का मुझे कब से इंतजार है। तो है मेरी दुनिया, मेरा संसार है। खामोश प्यार का दिन आ ही गया। दिखा दूं तुझे कितना तुमसे प्यार है। इस पल में भूल जा तू खुद को। कोई बाकी रहे नादानियां अब नहीं। अपने दरमियां दूरियां अब नहीं। आवाज दो प्यार को, खामोशियां अब नहीं।
विशाखा। विशाखा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मनीष मेहरा। थैंक यू। चलिए, बहुत इंतजार करवाया तुमने। बात करने के लिए बहुत वक्त है मनीष। अब तो सिर्फ हम तुम और हमारी बातें तो होंगी। एक्सक्यूज मी। सॉरी, आप यहाँ क्या कर रही है? क्या आप मुझे जानती हैं? नहीं, बट पहचानने की कोशिश जरूर कर रही हूँ। कौन है आप? एक्चुअली वो मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। मैडम, ये गार्डन नहीं है, मेरा बेडरूम। अगर तुम्हें अपने हस्बैंड को ढूंढना है तो बेटर है अपने बेडरूम में ढूंढो। जब जब बहार आई, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं वो आपकी विंडो से वो सामने वाला फ्लैट देख सकती हूँ जहां पर मेरे पति गए हो? प्लीज।
रियली सॉरी। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में निकले थे, उनके किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे थे। मैं नीचे पार्किंग में रुक गई और वो ऊपर आ गए, और मुझे उनके फ्रेंड का फ्लैट नंबर नहीं पता था। वैसे कहाँ रहती हैं आप? बस यही पास में, पर न जाने ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं इस जगह को जानती हूँ, आपको जानती हूँ। एनीवेज, मैंने आपको बॉदर किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू। देखो, इनका फिर से सामान बिखरा हुआ, किसी काम का नहीं है। फिर से नए जूते। इस बंदे को सिर्फ जूतों का शौक है। जूते पहनने की जरूरत नहीं है मनीष, वो चली गई है। नहीं विशाखा, मैं जा रहा हूं। कामे यहां तक पहुंची है, इसका मतलब उसे मुझ पर शक हो गया। मैं उसे और धोखा नहीं देना चाहता हूं। मुझे जाना ही होगा। तुम कहीं नहीं जा रहे, ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। विशाखा, मुझे जाना होगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। जब जब बहार आई, ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। विशाखा, मुझे जाना होगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। नहीं मनीष, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। आज भी तुम काम्या के बारे में सोच रहे हो, और मेरे बारे में कौन सोचेगा? मेरे बारे में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी मनीष। विशाखा, तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। और मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूं विशाखा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा हंसता खिलता परिवार है, और मैं वो सब बर्बाद नहीं होने दे सकता हूं। किसकी बीवी मनीष? तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, और तुम लोगों को अलग रहते हुए कितने महीने हो चुके हैं? नहीं विशाखा, ना ही तुम मेरा कल थी और ना ही आज हो। वो हम दोनों के बीच हुई एक भूल थी, और मैं उस पल को सुधारना चाहता हूं, उस भूल को सुधारना चाहता हूं। प्लीज प्लीज मेरी बात समझो और मुझे इस मुश्किल से बचाओ। मुझे जाने दो। और मेरा क्या मनीष? जिस पल को तुम भूल जाने के लिए बोल रहे हो, उस पल में मैंने अपनी पूरी जिंदगी देखी थी।
विशाखा, मुझे जाने दो। मनीष, जाते जाते इतना जरूर बता दो कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो तुम्हें हमेशा प्यार किया। विशाखा, वो मेरी भूल थी और मैं हाथ जोड़कर तुम्हें कहता हूं कि मुझे उस पल के लिए माफ कर दो प्लीज।